मेरे पास होना तुम्हारा फेसबुक का एक्सेस, तो मैं ये सारी पिक्चर्स पोस्ट करूँ जो तुम उल्टी सीधी चीज़ें खा रही हो अफ्तारी में, और दिखाऊं दुनिया को तुम क्या खा रही हो। ये अल्फाज थे मेरी बेस्ट फ्रेंड के, जिसने मुझे सरप्राइज़ दिया घर आकर। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस को मैं अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, छुपाया तो मैंने कुछ भी नहीं कभी, तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि आजकल मेरी अफ्तारी क्या हो रही है। तो जनाब, अफ्तारी मेरी बहुत सादा है, 1 खजूर और 2 इतने बड़े बड़े मग्स चाय के। सबसे पहले मुझे ये लेना पड़ता है। उसकी वजह ये है 3-4 बजे के करीब ना कैफीन एडिक्शन की वजह से मेरा सर भारी होना शुरू हो जाता है। और ये बात मैंने कभी नहीं छुपाई आप लोगों से कि मुझे चाय पीने की आदत है या मुझे कैफीन की एडिक्शन है। अच्छा, पिछले दिनों मैंने कॉफ़ी पे भी स्विच किया था, सर्दियों में कॉफ़ी पे आ गई थी, अब गर्मियों में फिर से चाय है। बट 3-4 बजे के करीब अगर जब मुझे चाय नहीं मिलती ऑब्वियसली रोजे की हालत में, तो उसमें ना मेरा सर भारी होता है। मैं अफ्तारी में जैसे सिगरेट वाले लोगों को होता है ना, रोजा खुले तो हमने बाहर जाके सिगरेट पीना है, ये मुझे इसलिए पता है। आज हमारी टीम, मेरी सोशल मीडिया टीम आई हुई थी, तो वो अफ्तारी करते साथ ही सारे ऐसे गायब। मैंने कहा ये सारे के सारे, इतनी भूख सबको लगी हुई होती है, गए कहाँ हैं? तो फिर मुझे पता चला जी सारे सिगरेट पीने गए हैं, और उसके बाद वापस आए, आके थोड़ी सी अफ्तारी की, फिर सिगरेट पीने गए। तो मुझे उस तरह चाय चाहिए होती है। मेरा होता है मुझे और कुछ ना दो, बस मुझे चाय का 1 कप दे दो, लेकिन 1 कप से मेरा बनता कुछ नहीं है। तो मेरे 2 बड़े मग्स इकट्ठे ही मैं पीती हूँ। अच्छा, अब मारिया का पॉइंट ये था कि आयशा तुम खुद ही कहती हो कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। आज से 3-4 साल पहले मैं यही कहती थी कि खाली पेट चाय ना पिए, बल्कि 3-4 क्या 2 साल पहले तक भी मैं यही कहती थी। बट फिर अगेन हम भी सीख रहे होते हैं, मेरा भी नॉलेज लिमिटेड है, मैं सारा कुछ मुझे नहीं आता। फिर मुझे पता चला कि लेटेस्ट रिसर्चेस जो हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप खाली पेट चाय पी भी लेते हो या आप कैफीन ले भी लेते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें बुक्स में ये पढ़ाया जाता है, न्यूट्रिशन की बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि खाली पेट कैफीन मत लो। बट प्रैक्टिकली एंड जब आप रिसर्चेस को पढ़ते हो तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक कॉफी ले लोगे या चाय ले लोगे, अगर आपको मैदे का कोई मसला नहीं है तो आप ले सकते हो, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा उसको ये था 2 मग चाय के कौन पी जाता है? मैं पी जाती हूँ, क्योंकि अगेन मैंने इस बात को कई दफा एडमिट किया है, मुझे चाय चाहिए होती है। एंड तीसरा जो मैं कहती हूँ कि मील के फौरन बाद चाय ना पिए, इस बात में मैं आज भी कायम हूँ। जस्ट बिकॉज मैं खुद एक गलती कर रही हूँ, मुझे ये लत लगी हुई है, मुझे ये आदत पड़ी हुई है कि मैं चाय के बगैर मैं अफ्तारी नहीं कर सकती। इसी तरह मैं नाश्ते में भी अक्सर साथ ही चाय पी लेती हूँ, और ये चीज़ मैंने कई दफ़ा एडमिट किया, मैंने कभी इस चीज़ को छुपाया नहीं है। एंड यही प्रॉब्लम मेरा इधर भी है। मुझे पता है मैंने इस चाय के बाद थोड़ी देर बाद फ्रूट चाट भी खा लेनी है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। थोड़ी देर बाद मैंने दही भल्ले खा लेने हैं, जो भी मैंने खाना है उसके बाद अफ्तार के बाद, वो सारी एब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी ख़राब हो जाएगी अगर मैं पहले चाय पी लूँगी। पार्शल एब्जॉर्प्शन होगी न्यूट्रिएंट्स की, बिकॉज मैं चाय पी के बैठी हुई हूँ। बट मैं क्या करूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। अब अगर मेरा प्रॉब्लम है तो मैंने अपने आप को इतना मार्जिन दिया हुआ है कि मैं चाय पी लेती हूँ, एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ मुझे लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, ऑब्वियसली मैं इसको खुद ही क्विट कर दूंगी। बट अभी मुझे नहीं लगता इससे मेरा कोई प्रॉब्लम है। सो 1 खजूर 2 मग चाय के हो गए। उसके बाद जो मैं खाती हूँ ये होता है जो भी घर में अवेलेबल है। जैसे अगर घर में दही भल्ले बने हुए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता अफ्तार में, मैंने 1 बॉल भर के दही भल्लों का खा लिया। मेरे दही भल्लों में आलू होते हैं, बिकॉज अगैन मैं वेट लॉस नहीं करी, मैं वेट मेंटेनेंस पे हूँ इस वक्त। एंड दही भल्ले अगर अवेलेबल नहीं है तो एयर फ्रायर जो मैंने खरीदा है उसके अंदर कबाब बनवा लिए। अगर कबाब भी नहीं मुझे खाने उस टाइम पे, तो जो सालन पका हुआ है उसके साथ 1 रोटी मुझे बना दें, जो भी सालन बना हुआ है। पहला रमजान है जिसमें लिटरली कोई एहतमाम नहीं हो रहा, एंड बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बट थोड़ी सी वही बात की चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि अगर 6-10 पे रोज़ा खुलना है तो 6-7 पे मेरी अपॉइंटमेंट खत्म हो रही होती है। तो ना मेरे पास सोचने का टाइम होता है, ना फिर मैं अगले को तंग करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके हेल्पर्स के भी रोजे होते हैं, तो उनको आपने क्या कहना कि आप मेरे लिए खड़े होकर पकौड़े ही निकाली जाओ, वो भी एक स्पेसिफिक तरीके से, और सारा कुछ। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, जो अवेलेबल है बस मुझे बना के तो अफ्तारी मेरी रख जाए इधर। ये भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो मैं आराम से एक टोस्ट के ऊपर न्यूटेला लगा लेती हूँ। ये गलत है, दैट आई नो, बट अगैन अगर कभी ये होता है कि आपकी हेल्पर का भी रोज़ा होता है और आपको देख के नज़र आ रहा होता है कि उसकी हालत नहीं है कि आप उससे बहुत अफ्तारी बनाओ, तो आप आराम से एक टोस्ट पर न्यूटेला लगा लो, साथ 1 अंडा उबाल लो और 2 कप चाय, इससे मेरा गुजारा हो जाता है। जो डिनर है वो मेरा 10-11 बजे क्लिनिक से फ्री होने के बाद होता है, ये मेरा डिनर नहीं है एक्चुअली। तो प्रोटीन मैं अपना फिर भी पूरा कर लेती हूँ। न्यूटेला ना मिले तो न्यूटेला की निस्बत अगर बल्कि पीनट बटर हो तो पीनट बटर मुझे बहुत पसंद है, तो
1 टेबलस्पून पीनट बटर मेरे अफ्तारी में जाता है। अच्छा, जो पिछले साल मैं अपनी स्टोरीज लगाती थी ना अफ्तार की, तो मेरी बहुत अच्छी पेशेंट है हिरा, उसने मुझे कहा डॉक्टर आयशा मैंने आपकी देखी है प्लेट, आप अफ्तारी की चीज़ें सहरी में खाती हैं, सहरी की चीज़ें आप अफ्तारी में खाती हैं, आपका उल्टा हिसाब चलता है। और वाकई मेरा उल्टा हिसाब चलता है। मैं पराठा अगर खाऊंगी तो मैं अफ्तारी में खाऊंगी, बिकॉज उस टाइम पे मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई होती थी पास्ट टेंस में। इस साल मैंने कोई पराठा भी नहीं खाया अफ्तारी में। खैर, रोटी या एग्स, अंडे के साथ रोटी, वो मेरी अफ्तारी में आती है कि अगर मुझे घर में सालन नहीं बना हुआ या कुकिंग नहीं हुई उस दिन, तो मैं 2 अंडों का ऑमलेट बनवा लेती हूँ और साथ एक खुश्क रोटी बनवा लेती हूँ। पराठा नहीं खा रही मैं, दही वगैरह कुछ नहीं होता, उसके साथ 2 कप चाय पिए होते हैं, मेरा बड़ा गुजारा हो जाता है। जो डिनर है वो 10-11 बजे क्लिनिक से फ्री होके अगैन जो अवेलेबल है। क्लिनिक में खाना सत्यान साहब के घर से आता है, तो जो उनके घर से आ जाता है मैं चुप करके खा लेती हूँ। घर का खाना होता है, उनकी वाइफ बनाती हैं। और जो मैंने वेट लॉस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि उनके घर का खाना इतने मजे का होता है कि खा खा के मेरा वेट बढ़ गया था पिछली दफा। तो जो खाना उधर से आता है मैं चुपचाप वो खा लेती हूँ, वो होता बड़े मजे का है वैसे। और लेकिन अगर मुझे लगे प्रोटीन कम है डाइट के अंदर, तो मैं बारबेक्यू या टिक्के का पीस बाहर से मंगा लेती हूँ या प्रोटीन शेक पी लेती हूँ। और सहरी मेरी इससे भी कम होती है। उसकी वजह यह है कि पहले ही मैंने 10-11 बजे खाया होता है, तो सहरी के टाइम तक मुझे कोई इतनी ज़्यादा भूख नहीं होती। और सहरी में मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, बस उठ के अपनी सहरी, मुझे पता मैं खुद खातून हूँ, आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ही कुकिंग करूँगी, बट जो बंदा इतना काम कर रहा है 10-11 बजे डिनर करके उसके बाद उसने बाहर के पेशेंट्स देखते हैं, नहीं दिल करता उठ के फिर अपने लिए कोई एफर्ट करने को भी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं योगर्ट या दूध लिया, उसके अंदर मूसली डाल ली, बेशक ओट्स डाल लिए, वो नहीं तो वीटाबिक्स ले लिया, वो नहीं तो स्ट्रॉबेरीज को पानी थोड़े से दूध और दही के साथ ब्लेंड करके उसमें चिया सीड्स डाल के वो ले लिया। बहुत ही अगर खाने को दिल कर रहा है ना या चीटिंग करने को दिल कर रहा है तो टोस्ट के ऊपर बटर लगा के, ये मेरा चीटिंग होती है फिर कि अगर मेरा चीटिंग करने को दिल कर रहा है तो टोस्ट के ऊपर बटर लगाकर और साथ मैंने योगर्ट ले लिया। सो सहरी तो बहुत ही सिंपल रही है। और ये पिछले साल भी बहुत ही सिंपल थी कि योगर्ट हो गया या दूध हो गया, उसके साथ कोई बनी बनाई चीज़। उधर मैं सहरी में कुकिंग नहीं करती। अफ्तारी में मेरी जो भी कुकिंग होती है, रोटी अंडे वगैरह, वो सारा कुछ अफ्तारी की हद तक होता है। जो अच्छी बात है वो ये है कि इस दफ़ा ना तो मैंने रोल खाए हैं, ना मैंने समोसे खाए हैं, ना मैंने पकौड़े खाए हैं। आज मेरे घर में पकौड़े बने थे बिकॉज आज मेहमान आए हुए थे, मेरी सोशल मीडिया टीम आई हुई थी, वरना कुकिंग हो ही नहीं रही है। मतलब जो हो रही है वो जो मैंने बताया कि समोसों पकौड़ों की कोई कुकिंग नहीं हो रही, कबाब ही बन रहे हैं। अगर मैंने कुछ बनवाना भी है तो वो भी एयर फ्राई में। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी भी गलतियां पता चली होंगी और मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, हम सब गलतियां करते हैं। बट द थिंग इज कि जितना जो आपका एक पैटर्न चल रहा होता है ना, वो ये देखता है कि आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, खुदा ना खासा डाइट से रिलेटेड। बाकी तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह माफ़ करे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट जो आपका एक डाइटरी पैटर्न होता है वो इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो अनहेल्दी हैं या हेल्दी हैं। तो जो मेरा ईटिंग पैटर्न है उसमें ज़्यादा खाना नहीं, ऑनेस्टली।